गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे दोस्तों, आज एआई के दौर में, एआई के युग में हाई परफॉर्मर कैसे बने, कैसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, आज वही ब्लूप्रिंट, वही फार्मूला आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है, सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। परफॉर्मर से बात नहीं बनेगी, हाई परफॉर्मर बनना पड़ेगा। हाई परफॉर्मर बनोगे तभी हाई रिजल्ट हासिल हो पाएगा। मेरे दोस्तों, आज आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कहीं पर भी अपनी सेवाएं क्यों नहीं दे रहा हूं, आज सभी को हाई परफॉर्मर की रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आज दुनिया बदल रही है, एआई बदल रहा है, जो बदल रही है, बिजनेस बदल रहे हैं, पूरी दुनिया बदल रही है। लेकिन एक सवाल है कि आप बदल रहे हैं? हाँ, कुछ लोग इसका गलत दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आज जितना भी वार जो हो रही है, उसका क्या ये दुरुपयोग ही है? हमें सभ्यता, मानव सभ्यता 21st सेंचुरी में हमें लोगों के विकास के लिए कार्य करना, ना कि लोगों के विनाश के लिए कार्य करना। हर आदमी के अंदर एक मानव बुद्धि होती, समझदारी होती, उसे समझाए। लेकिन वार से लोगों का नरसंहार करके, सृष्टि का विनाश करके, लोगों के जीवन में बर्बादी का माध्यम बनकर हम दुनिया में विकास नहीं कर सकते। तो हाँ, दुरुपयोग होता है, इसलिए हर चीज अच्छी भी है, दुरुपयोग भी है। तो इसका आप बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका विकास ही विकास है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो विनाश है, चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है और दूसरों के फील्ड में भी हो सकता है, जिस फील्ड में भी इसका दुरुपयोग करते हैं। आज का सबसे बड़ा खतरा एआई नहीं है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा है एवरेज माइंडसेट। एवरेज माइंडसेट। दुनिया दो भागों में बट रही है, दुनिया दो भागों में बट रही है। पहला है हाई परफॉर्मर्स का भाग, पहला है हाई परफॉर्मर्स का एरिया, और दूसरा है एक्सक्यूजेस मेकर्स, बहानेबाजी वाले लोगों का एरिया। दो एरिया में दुनिया डिवाइड है, दो हिस्से में दुनिया डिवाइड है। आधे लोग हैं जो कहते हैं हाई परफॉर्मर, दूसरे आधे लोग कहते हैं बहानेबाजी देते रहते हैं। हाई परफॉर्मर जीतेंगे और जीतते हैं, विजेता बनने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जीतते हैं, विजेता बनते हैं। और बाकी लोग शिकायत करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे जब से सृष्टि बनी है, और जब तक सृष्टि रहेगी ये चलता रहेगा। अब आपको फैसला लेना है कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हाई परफॉर्मर्स का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, या एक्सक्यूज बहानेबाजी वालों का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज के वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप केवल सुनेंगे नहीं, एक्शन भी लेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। मेरे दोस्तों, हाई परफॉर्मर्स कौन होता है? हाई परफॉर्मर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कौन होता है? हाई परफॉर्मर वह नहीं होता है जो दिन भर बिजी रहता है, दिन भर बिजी रहता है। हाई परफॉर्मर वह होता है जो लगातार रिजल्ट देता है, लगातार रिजल्ट देता है, जो आउटपुट देता है, लगातार रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट की आवश्यकता थी, जो रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट देता है। एक बच्चा बार बार एग्जाम दे रहा है, बार बार एग्जाम दे रहा है, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा है। तो रिजल्ट तो दे रहा है, पर जो चाहिए था नहीं दे रहा। तो हाई परफॉर्मर नहीं है, उसको हम एक्सक्यूज से निकलने में भूमिका निभा करके उसको हाई परफॉर्मर बनाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो परसेंटेज उसको पास के लिए चाहिए, वो परसेंटेज उसको नहीं मिली है। अगर उसको और एफर्ट करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा और वर्क करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ स्टडी को, सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी हाई परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आप आ जाएगा। मेरे दोस्तों, वह व्यक्ति जो दबाव में शांत रहता है, जो मुश्किल में भी रास्ता ढूंढता है, गिरकर भी उठ जाता है। आज दुनिया टैलेंट को नहीं, कंसिस्टेंसी को रिवार्ड देती है, कंसिस्टेंसी को रिवार्ड देती है। मेरे दोस्तों, यह एक वीडियो वायरल हो सकता है, लेकिन कैरियर कंसिस्टेंसी से बनता है। एक वीडियो वायरल हो सकता है, एक बार आपको कामयाबी मिल सकती है, एक बिजनेस आपके बढ़िया चल सकता है, एक बार आपने कोई काम किया, आप मैच विनर बन सकते हैं, एक बार आपने कुछ भी किया, उसमें हर बॉल में छक्का नहीं लग सकता। दुनिया चलती है कंसिस्टेंसी से, दुनिया कंसिस्टेंसी से चलेगी। लगातार परफॉर्मर बनना पड़ेगा, लगातार आपको रिजल्ट हर एरिया में दिखाना पड़ेगा, लगातार आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये एक दो दिन की बात नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी लिए करते हैं। कि हमारा जो रूट पूरा प्राचीन टाइम में हमारे ऋषि मुनियों ने रिचुअल्स बनाए थे, वो क्यों बनाए थे? लगातार सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए, नहाइए धोइए, ये सब करिए। ये रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स ही आपको एक्चुअल बनाते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके हर एरिया में है।
हर एरिया में निभानी है, तो हमारे रिचुअल्स के पीछे बहुत बड़ा साइंस विज्ञान है मेरे दोस्तों। एक आध बार आपको कामयाब मिलने, बहुत सारे लोग होते हैं एक दो बार तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वहीं आ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। इसलिए जब आप विनर बनते, विजेता बनते, आपसे ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है। इसलिए आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो आपको कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये 21st सेंचुरी जो है पीएम है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की नहीं है, सीपीएम है कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, लगातार आपको अपना परफॉर्म दिखाना पड़ेगा, लगातार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, लगातार अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े फील्ड में काम कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? उसका कारण यही है, वो अपने आप को नई नई चीज़ों से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए चैलेंज फेस कर रहे हैं। आज एक मेरा मित्र है, वो उसने अपने आप को पंडित के क्षेत्र में लेके गया है, पूजा पाठ करता है, ये करता है, लेकिन हमेशा फाइनेंशियली रूप में डिस्टर्ब, परेशान रहता है। कभी भी 2-4 महीने में बोल देता है मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो, और हाईली टैलेंटेड पर्सन है। क्यों? अब जिस चीज़ में वो बेहतर है, अब उसकी डिमांड नहीं है, या उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, या उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है जिस तरह करना चाहिए, तो इसलिए चैलेंज फेस कर रहा है। अगर उसको जो चैलेंज फेस कर रहा है उससे बाहर निकलना है, तो या तो अपने स्किल को बदलाव लाना पड़ेगा, या जो उसका कार है उस कार में अपने आप को नए रूप में प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। अब उसको अगर हम समझाएं तो उसको समझ में तो आता नहीं, कई बार मैं उसको बोला भी है, पर वो सुनता नहीं, क्योंकि उसको उसी में मजा आता, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको एक्सक्यूज का बंदा हो गया ना, अपने आप को उसने अंदर ढाल लिया है। वो हमेशा उम्मीद, कहाँ किसका प्रोग्राम होता है उसमें जाता रहता है, इधर जा, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया। और जब भी बात करो मैं इधर हूँ उधर हूँ, लेकिन फाइनेंशियली रिजल्ट उसका बेहतर नहीं आ रहा, हमेशा फाइनेंशियली तौर पे चैलेंज फेस करता। उसका कारण सिर्फ यही है, वो नए चीज़ों से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा, अपलिफ्ट नहीं कर रहा, अपने आप को, अपने स्किल को नहीं बढ़ा पा रहा। ये तो मैंने उदाहरण से, इसलिए ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है। इसलिए दुनिया में जो हाई परफॉर्मर हैं वो जीवन में हाई बन के रहते हैं। आपको उसी कैटेगरी में आना, दुनिया को टैलेंट की नहीं कंसिस्टेंसी को रिवार्ड करती। मेरे दोस्तों, एआई के युग में सबसे ज़रूरी स्किल है, लोग पूछते हैं एआई के युग में सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? एआई हमारी जॉब खा जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने नई स्किल कोई सीखी है? आज सबसे बड़ी करेंसी है लर्न एबिलिटी, सीखने की क्षमता। आज के समय में सबसे बड़ी करेंसी है, सबसे बड़ी पावर शक्ति है सीखने की क्षमता, सीखने की आदत, सीखने की क्षमता। मेरे दोस्तों, एआई कोडिंग कर सकता है, एआई कंटेंट बना सकता है, एआई डिजाइन कर सकता है, लेकिन एआई डिसिप्लिन नहीं बना सकता। एआई डिसिप्लिन नहीं बना सकता, करेक्टर नहीं बन सकता, लीडरशिप नहीं बना सकता। एआई डिसिप्लिन नहीं बना सकता, एआई करेक्टर नहीं बना सकता, एआई लीडरशिप नहीं बना सकता। मेरे दोस्तों, यही आपकी ताकत है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी शक्ति है, जो आप एआई के ऊपर भी रूल आउट कर सकते हो। एआई को अपने कंट्रोल में रख करके उससे कार करा सकते हो। घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहेगी, आप जिधर चाहो घोड़ा वहां ले जा सकता है। एआई एक हॉर्स पावर है, घोड़ा है, आप उसके सवार बन जाओ, जिधर जाना चाहो उधर जा सकते हो। तो एआई वो कार करेगी, ना कि एआई आपकी जॉब खाएगी, ना एआई आपको डिस्टर्ब परेशान करेगी। एआई आपको आप बनाएगी, आपको लाजवाब बनाएगी, आपको शक्तिशाली बनाएगी, बुलंद हौसलों का बुलंद मालिक बनाएगी। एआई ये कार करेगी। मेरे दोस्तों, क्लैरिटी सफलता का पहला हथियार है। क्लैरिटी सफलता का पहला हथियार है। मेरे दोस्तों, हाई परफॉर्मर लोग हमेशा क्लियर होते हैं, हाई परफॉर्मर लोग हमेशा क्लियर होते हैं, क्लैरिटी होती है, वो हमेशा क्लियर होते हैं। उन्हें पता होता है मैं कौन हूँ, उन्हें पता होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, उन्हें पता है मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनको पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज अधिकांश लोग कंफ्यूज हैं, आज ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं, कभी पावरफुल एक्शन नहीं लेता, और कंफ्यूजन की वजह से कभी भी कोई पावरफुल बड़ा एक्शन ले नहीं पाते। मेरे तो आज ही लिखिए, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, कहाँ होना है, 5 साल के बाद आपको, 1 साल बाद कहाँ होना है, 90 डेज के बाद आपको क्या हासिल करना है, 90 दिन के बाद आपको क्या हासिल करना है। एनर्जी असली
गेम चेंजर सकती है। सक्सेस की शुरुआत एनर्जी से होती है, कामयाबी की शुरुआत एनर्जी से होती है। अगर एनर्जी नहीं है तो टैलेंट बेकार है, अगर एनर्जी नहीं, ऊर्जा नहीं तो टैलेंट बेकार है। आज की सबसे बड़ी समस्या लेट नाइट स्क्रोलिंग है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लेट नाइट स्क्रोलिंग है। रात 2 बजे तक रील्स, 9 बजे तक स्लीप, और फिर कहते हैं मोटिवेशन नहीं है, ढीले ढाले हैं, मोटिवेशन नहीं है, बस ऐसे ही ढीले ढाले हो जाते हैं। यही तो आज का रियलिटी है मेरे दोस्तों, जिधर देखो यही हाल है, मोटिवेशन नहीं। चाहे गांव हो, कस्बे हो, सब जगह मैं यही देखता हूँ, मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, और धीरे धीरे लाइफ निकल रही है, लाइफ निकलती जा रही है। एक दिन परमानेंट निकल जाओगे मेरे दोस्तों। जागो, गुजारिश है, रिक्वेस्ट, जागो जागो, जाग जाओ। तुम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे, भगवान के बच्चे हो, कुछ तो उसके ऊपर दया करो। भगवान क्या सोचेंगे? मैंने कैसे बच्चे बनाए हैं, मैंने कैसे बच्चे बनाए हैं, मेरे बच्चे मेरे जैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे जैसे शक्तिशाली क्यों नहीं बन पा रहे? कुछ तो सोचो। जागो जागो। कब तक बहानेबाजी करते रहोगे? कब तक एक्सक्यूज देते रहोगे? हाई परफॉर्मर बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, हाई परफॉर्मर बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। डेली दोस्तों, डेली नियम बनाइए। 7 घंटे सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, पानी ड्रिंक करेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, अपने आप को फिजिकली फिट बनाएंगे, मेंटली शार्प बनाएंगे। फिजिकली फिट, मेंटली शार्प, इंटेलेक्चुअली अवेकन, हर एरिया में इस बेहतर बनाएंगे। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में अपने आप को आप बनाएंगे मेरे दोस्तों। एनर्जी बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, परफॉर्मर अपने आप बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाए। जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी अपना रास्ता ढूंढेगी, कार ढूंढेगी मेरे दोस्तों। नेसेस जरूरी क्या है? खुद को मजबूर करो, खुद को चैलेंज करो, खुद से चैलेंज करो। जब तक दर्द नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। बिना दर्द के तो बच्चा होता नहीं, पीड़ा होती है। चाहे सिजेरियन भी किया जाता तब भी पेन तो माँ सहती है, वो सारा सफरिंग तो होती है ना। ठीक उस वक्त के जो इंसीजन का पेन नहीं होता, लेकिन बाद की तो पीड़ा होती, रिकवरी होने में, ये सब होने में तो दर्द होता है। अगर सोचो कि बिना दर्द कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। वो दर्द के बगैर, बिना पेन के, तो प्रसव पीड़ा के बगैर बच्चा बाहर आता ही नहीं है। हाँ, आज के समय में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटलों में, अभी कुछ 2 दिन पहले आया था कि ज़्यादातर जो डिलीवरी हो रही हैं सीजन के माध्यम से हो रही है, लेकिन पेन तो उसमें भी होता है, दर्द तो उसमें भी होता है मेरे दोस्तों। तो इसलिए बिना पेन तो कुछ होता नहीं है। जब तक दर्द नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक तुम कंफर्टेबल हो, तुम ग्रो नहीं करोगे। कंफर्ट जोन में रहोगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर वो करना है तो आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन सक्सेस का कब्रिस्तान है, कंफर्ट जोन कामयाबी का कब्रिस्तान है, कंफर्ट जोन कामयाबी का कब्रिस्तान है, कंफर्ट जोन कामयाबी का, सक्सेस का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, सक्सेस का कब्रिस्तान है। कंफर्ट जोन जो आपने एक दायरा बना लिया, सीमित दायरा, वो आपको तोड़ रहा है, आपको मरोड़ रहा है, आपको आप बनने से रोक रहा है मेरे दोस्त। आज खुद से पूछो, खुद से सवाल करो, अगर अगले 5 साल ही ऐसे निकल गए, अगर अगले 5 साल ही ऐसे निकल गए तो क्या होगा? यही सवाल तुम्हें जवाब देगा, यही सवाल तुम्हें जगा देगा, यही सवाल तुम्हें उठा देगा, यही सवाल आपको आप बना देगा। प्रोडक्टिविटी नहीं तो इफेक्टिवनेस है। प्रोडक्टिविटी नहीं, आज के समय इफेक्टिवनेस चाहिए। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना बहुत अलग बात है मेरे दोस्तों, बहुत अलग बात है। कई लोग 12 घंटे काम करते हैं, रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो। कुछ लोग 4 घंटे काम करते हैं, रिजल्ट मैसिव। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जो जरूरी काम वो काम करते हैं। पहले प्रायोरिटी फिर एक्टिविटी, पहले प्रायोरिटी फिर एक्टिविटी। सोशल मीडिया वर्सेस रियल लाइफ मेरे दोस्तों, आजकल सबसे बड़ा नया ड्रग नहीं है, आज का सबसे बड़ा नशा ड्रग्स का नहीं है, नशीली दवाओं का नशा नहीं है, अटेंशन का नशा है सबसे बड़ा नशा। आज का सबसे बड़ा नशा ड्रग्स नहीं है, अटेंशन का नशा है, अटेंशन का नशा है। अटेंशन कहाँ है? जहाँ अटेंशन होगा वहीं पे तो टेंशन होगी, वहीं तो रिजल्ट आएगा मेरे दोस्तों। आप अटेंशन का नशा क्या है? कितने लाइक मिले, कितने व्यूज आए, कितने फॉलोवर्स आए, ये सबसे बड़ा नशा है।
आपने कोई फोटो डाला, लाइक नहीं मिले, अरे लाइक नहीं मिल रहे हैं, अरे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स नहीं है। मैं इतने, मेरे 3-3.5 वीडियो हो गए, मैं कभी इसके लिए काम नहीं करता हूँ। मेरे कितने व्यूअर्स हुए, कितने फॉलोवर्स हुए, कितने लाइक हुए, मेरा नशा है मेरा काम करना, मेरा नशा है वीडियो बनाना, मेरा नशा है लोगों में कंट्रीब्यूट करना, मेरा नशा है लोगों की लाइफ में सकल भूमिका निभाना। मेरा नशा ये नहीं है कि लोग लाइक करेंगे, लोग व्यू बढ़ेंगे, फॉलोवर्स होंगे तभी मुझे जोश आएगा, तभी मुझे खुशी मिलेगी, तभी मुझे एक्साइटमेंट। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो मेरा। आपका नशा क्या है? आजकल सबसे ज्यादा लोग इसी का शिकार हो गए हैं। और याद रखिए मेरे दोस्तों, विर्चुअल सक्सेस रियल सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस वो नहीं है जो आप इधर देख रहे हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। ये रियल सक्सेस नहीं है मेरे दोस्तों। रियल सक्सेस है आपकी स्किल, आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपका कैरेक्टर, आपके रिलेशनशिप। ये असली सक्सेस, असली कामयाबी वह है आप कितने अच्छी तरह अपने आप को स्केलेबल किया है, आपकी इनकम कैसी है, आपका घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका चरित्र कैसा है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। वो असली वेल्थ है, वो असली सक्सेस है, वो असली कामयाबी है दोस्तों। करेज हाई परफॉर्मेंस की पहचान है। साहस एक विजेता की पहचान है। साहस का मतलब डर नहीं होना नहीं है। साहस का मतलब डर नहीं होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद भी एक्शन लेना, डर के बावजूद भी एक्शन लेना। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तो डर खत्म हो जाएगा। बिजनेस से डरते हो, शुरू करो। कैमरे से डरते हो, फेस करना शुरू करो, वीडियो बनाना शुरू करो, डर खत्म हो जाएगा। शुरू मुझे भी डर लगता था, लेकिन अब हम बोल बोल के डर को हरा दिया। आज कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जा करके अपने वक्तव्य दे के आ जाता हूँ, कोई डर नहीं। क्यों? पहले डर लगता था, हमने करके एक्शन ले लेके कहते मेरे गुरु सिखाते हैं स्पीच की इतनी प्रैक्टिस करो कि कुत्ता बन जाए, आपके पीछे पूंछ हिलाए। इसलिए आपको डर की जो चीज डराता है उसकी इतने अभ्यास करो, इतनी प्रैक्टिस करो, आपके पीछे पूंछ हिलाए रहे दोस्तों। इसलिए फियर को मार देता है, एक्शन फियर को मार देता है। इन्फ्लुएंस भविष्य का सबसे बड़ा एसेट है। इन्फ्लुएंस भविष्य का सबसे बड़ा एसेट है दोस्तों। फ्यूचर उन लोगों का है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को दिशा दशा दिखाते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, लोगों के जीवन में जज्बा पैदा करते हैं। उन्हीं लोगों का भविष्य मेरे दोस्तों। एआई इंफॉर्मेशन देगा लेकिन इन्फ्लुएंस इंसान देगा। एआई का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो इंसान ही कर पाएगा मेरे दोस्तों। एआई अपने आप आकर के आपको आप नहीं बना देगा। एआई खुद कुछ नहीं कर सकता, उससे करवाना पड़ता है। उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसको एनर्जी नहीं दोगे एआई काम नहीं करेगा। एआई है, अगर इंटरनेट नहीं है तो एआई कहाँ से लेके आओगे मेरे दोस्तों। इसलिए एआई को फ्यूल देना पड़ता है। तो एआई आपको इन्फॉर्मेशन देगा लेकिन इन्फ्लुएंस इंसान देगा। कम्युनिकेशन सीखो, स्टोरी टेलिंग की आदत सीखो, लीडरशिप स्किल सीखो, ये सारी आपको इन्फ्लुएंसर बनाएंगी। यही भविष्य है, यही आपका फ्यूचर है दोस्तों। हाई परफॉर्मेंस की जो हैबिट है उनको बेहतर बनाना। चैलेंज एक्सेप्ट से 60 डेज का, केवल 60 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करिए। सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करेंगे, 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 5 मिनट गोल रिव्यू करेंगे। देखिए दिन में 2 घंटे डीप वर्क करेंगे, नई स्किल सीखेंगे, एआई टूल सीखेंगे, रात में जनरल रिटर्न लिखेंगे पूरे दिन का और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे। मोबाइल को ऑफ करेंगे या साइलेंट करके साइड में रख देंगे और 60 दिन के बाद आपकी नई पहचान होगी, नए व्यक्तित्व के मालिक बनोगे, नए यू बन जाओगे, सुपर यू बन जाओगे, सुपर शक्ति से अपने आप को उत्प्रेरित पाओगे मेरे दोस्तों। यही तो है चमत्कार हाई परफॉर्मेंस का। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, और ये वीडियो पूरे देशवासियों के लिए है, ऐसा नहीं है मैं पर्टिकुलर, हर किसी के लिए, चाहे वो हाई परफॉर्मर हो चाहे एक्सक्यूज देने वाला, सभी के लिए है। क्योंकि अपग्रेड तो सभी को करना है। हाई परफॉर्मर और भी हाई बनेगा
और एक्सक्यूज देने वाला वहाँ से निकल के हाई परफॉर्मेंस के जोन में आएगा। मेरे दोस्तों, एआई दुनिया बदल सकता है लेकिन आपकी किस्मत नहीं। एआई दुनिया बदल सकता है लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। एआई दुनिया बदल सकता है लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। एआई दुनिया बदल सकता, आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपकी किस्मत बदलेंगे आपके निर्णय, आपकी किस्मत बदलेंगे आपके निर्णय, आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपकी मेहनत, आपका भाग्य बदलेगा, आपकी डेस्टिनी बदलेगी। आपका लक्की कहलाओगे, वो कहलाओगे आपके फैसले से, आपके निर्णय से, आपकी आदतों से, आपके अनुशासन से, आपकी मेहनत से आप बनो। याद रखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, हाई परफॉर्मेंस लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, वे अलग आदतें बनाते हैं, वे अलग आदतें बनाते हैं। आज फैसला करो, आज फैसला करो। मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं हाई परफॉर्मर बनूंगा, मैं हाई परफॉर्मर बनूंगा, हाई परफॉर्मर बनूंगा। इसलिए मेरे टैग है हाई परफॉर्मेंस कोच। इसलिए मेरा हाई परफॉर्मेंस कोच का काम है आपको हाई परफॉर्मर बनाना। आइए आप हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का हिस्सा बनिए। याद रखो, भविष्य उन लोगों का नहीं है या उन लोगों का नहीं होगा जो सबसे ज्यादा जानते हैं। भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो सबसे ज्यादा जानते हैं। भविष्य उनका होगा जो सबसे तेजी से सीखते हैं, सबसे तेजी से बदलते हैं और सबसे तेजी से एक्शन लेते हैं। उन्हीं का भविष्य है, उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं का वर्ल्ड है, उन्हीं का युग है। आइए, और वही काम एआई कर रहा है। एआई आपको तेज बना रहा है, एआई आपको फास्टर बना रहा है, एआई आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रहा है। एआई आपको आपकी शक्तियों को उभारने में मदद कर रहा है। एआई आपको सुपर शक्तिशाली बना रहा है। एआई आपको हाई परफॉर्मर बना रहा है। एआई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहा है। आइए हम सब मिलकर के अपने आप को हाई परफॉर्मर बनाते हैं और अपने फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। हम जाते हैं उस जोन के अंदर जहां पे हमें कामयाबी 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 की जोन में एंटर करिए। आइए हाई परफॉर्मर बनिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित करिए। अपनी टीम को एम्पावर करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, अपने अंदर एक जोश जज्बा लाने के लिए हमारी कोचिंग, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। 18 सेशन की पावर पैक लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको आप बनाएगी, आपको जबरदस्त बनाएगी, आपको एक हाई परफॉर्मेंस व्यक्तित्व का मालिक बनाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भारत देश को सुपर पावर बनाने में अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।